हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम लाइन क्वालिटी के बारे में। ठीक है, जो लाइंस की क्वालिटी है आपकी, तो उसको हम बेटर स्टाइल में बेटर काम कैसे कर सकते हैं, उसको बेटर यूज़ कैसे कर सकते हैं। मेरे पास कोई भी पेंसिल है, ठीक है, चाहे वो ग्रेफाइट है, चाहे वो चारकोल पेंसिल है, चाहे आपके पास कोई लिड है, आप किसी भी पेंसिल से या फिर किसी भी मटेरियल से आप काम कर रहे हैं और उसकी जो लाइन की प्रैक्टिस है, हमारे स्केचिंग में जो हम स्ट्रोक्स देते हैं उनके ऊपर बात करेंगे कि हमारा जो स्केच है हम बना सही लेते हैं, लेकिन उसमें कोई आर्टिस्टिक फील नहीं होता, या फिर हम बहुत अच्छे से लाइनिंग नहीं कर पाते, या फिर हमारा स्केच बहुत अट्रैक्टिव नहीं बनता, अच्छा नहीं बनता। हम उसके बारे में बात करना चाहेंगे। ठीक है, तो मैं इसी के बारे में बात करूँगा। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जो आपके पास पेंसिल है उसकी आप टेंशन मत लो। चाहे आपके पास कोई 10B की ग्रेफाइट हो सकती है, आर्ट लाइन हो सकती है, तो काफ़ी सारी पेंसिल्स रखी हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ चारकोल पेंसिल। ये सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है। मैं इससे आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लाइंस बिल्कुल विजिबल होती हैं आपको, और ग्रेफाइट थोड़ी सी शाइन करती है, इसलिए मैं ये यूज़ करता हूँ विजिबिलिटी के लिए या फिर डार्कनेस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1, आपकी जो लाइन क्वालिटी है वो कैसी होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, ये आपको मैं बाद में बताऊंगा। पहले हमारी लाइंस के ऊपर हम बात करते हैं। आपके जो स्केचेस में स्ट्रोक होते हैं, तो पहले तो हमारी लाइन ये होती है, हमारा जो प्रेशर है वो बिल्कुल सेम होता है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी, और एंड बिल्कुल एंड पे भी सेम होता है। तो यहाँ पे हम क्या चीज़ कर रहे हैं, ये लाइंस दे रहे हैं। ठीक है, तो इस लाइंस को लेके जाने तक भी हम क्या कर रहे हैं, हम उसको ऐसे ऐसे लाइन ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमारे पास सपोज करो सीधी लाइन नीचे को है तो ऐसे नहीं, हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसे 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 करके उसको लेके जा रहे हैं। इस लाइन में और इस लाइन में बहुत फ़र्क है। जो आप एक ही स्ट्रोक में दे रहे हैं चीज़ को, ठीक है, एक ही स्ट्रोक में आप काम कर रहे हैं, तो कहाँ पे आपको ये चीज़ करनी पड़ रही है। तो आपकी ये जो क्वालिटी है पेंसिल की वो किस तरह से आने वाली है, वो मैं उसी के ऊपर बात कर रहा हूँ। जो नंबर 1 है आपका, वो होता है पेंसिल को स्ट्रेट चलाना। कैसे? स्ट्रोक्स में, लाइट एंड डार्क। ठीक है, आपको किसी भी स्केच में, किसी भी लैंडस्केप में, कहीं पे भी अगर आपको ऐसी लाइंस आ गई है तो आपको ऐसे ऐसे करने की ज़रूरत ना पड़े, आप सीधा ऐसे स्ट्रोक्स दे सकते हैं, कितना लंबा लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। नंबर 2 पे मैं आपको इसी लाइन को लाइट टू डार्क करना बताऊंगा, क्योंकि बाद में आपकी लाइन डार्क टू लाइट टू डार्क, लाइट टू डार्क, लाइट, लाइट टू डार्क, लाइट, यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे डार्क है। मतलब ये जो चीज़ें बन रही हैं वो ऐसे ही नहीं बन रही, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। पेंसिल को प्रेशर से कैसे चलाना है, पेंसिल को हवा में कैसे चलाना है, ये आपकी एक पेंसिल चलाने की क्वालिटी है जो आपको इसी प्रैक्टिस से आएगी। ठीक है, ये जो स्ट्रोक्स हो गए, उसके बाद आपने सर्कल्स लगाने हैं। ठीक है, तो सर्कल्स हम कैसे लगाते हैं मैं आपको वो भी बताता हूँ, क्योंकि जो चीज़ आप कर रहे हैं शायद वो प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस कितनी सही कर रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा। ये वाली प्रैक्टिस कर रहे हैं हम सर्कल्स में। अगर कोई भी कहता है कि सर्कल्स लगाओ, तो ये वाले सर्कल हम लगा रहे हैं, पूरा पेज फिल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। इसमें कोई प्रैक्टिस नहीं है, इसमें कोई क्वालिटी नहीं है, इसमें कोई भी आपकी स्टडी नहीं है। ठीक है, मैं आपको मेन चीज़ बताता हूँ क्या है। पेंसिल को हमने प्रेशर देना है और हल्का भी चलाना है और डार्क भी करना है, तो आपका सर्कल क्या होना चाहिए, ये। ठीक है, ये देखो डार्क है हल्का सा, यहाँ पे बिल्कुल लाइट है, उसको और प्रेशर दो। ठीक है, यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे डार्क है। अब इसको पर्सपेक्टिव में बनाओ, बिल्कुल गोल बनाना है। ठीक है, कितना गोलाई में आता है, कितने गोल सर्कल लगते हैं आपके। ऐसे पेंसिल को पकड़ के देखो कितना हल्का चलता है। ठीक है, क्योंकि सबसे मुश्किल ये वाली शेडिंग होती है, ऐसे जब पकड़ते हैं तो ये वाली शेडिंग
ऐसे पकड़ते हैं तो शेडिंग हो जाती है, लाइट चल जाती है, लेकिन ऐसे भी आपको लाइट चलानी आनी चाहिए पेंसिल, क्योंकि कितना प्रेशर आप दे रहे हैं, कितना पेंसिल के ऊपर कंट्रोल है, वो चीज़ है। अब मैं सर्कल के बारे में बताता हूँ आपको। ये जो सर्कल है आपका, ठीक है, ये सेम प्रेशर से है, ठीक है। उसको आपने पर्सपेक्टिव में भी लेके जाना है प्रैक्टिस के टाइम पे, और लाइट एंड डार्क भी होना चाहिए। पर्सपेक्टिव क्या है इसका, अब ये चीज़ हमारे पास दूर है, ये नज़दीक है, ये पर्सपेक्टिव वाली लाइन होगी, ये दूर वाला एरिया है, ये नज़दीक वाला एरिया। तो आपको पता चल रहा है ये पर्सपेक्टिव लाइंस, ठीक है। ऐसे ही इसमें अगर हमने सर्कल बनाना है तो हम उसी सर्कल की बात कर रहे हैं, बिल्कुल लाइट टू डार्क, लाइट टू डार्क। ये देखो, ये दूर वाली लाइन लग रही है, ये नज़दीक लग रहा है। तो ये एक फ़र्क है आपकी प्रैक्टिस में, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। यानी कि आपकी जो लाइन जो बन रही है, ठीक है, उसके ऊपर आप ऐसे काम करो कि आपकी जो डायरेक्शन है काम करने की, ये जो हैंड है आपका, वो चारों तरफ चलना चाहिए। आपको ये पेपर घुमाने की ज़रूरत ना पड़े। आपका जो पेंसिल है, जो आपका हैंड है, वो हर तरीके से काम करना चाहिए, हर तरीके से उसको यूज़ करना सीखो, ठीक है। तो ये तो था सर्कल के बारे में। अब मैं आपको जिगजैग बताता हूँ, जो आप किताबों में पढ़ते हैं या फिर उसकी प्रैक्टिस करते हैं, जो चीज़ हम कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या चीज़ है, सेम प्रेशर कहीं पे भी नहीं है। ये है सेम प्रेशर, ठीक है, लेकिन उसको हम क्या कर रहे हैं, सेम प्रेशर को लाइट एंड डार्क लेके जाना है पूरा फ्लो में, ठीक है। अगर आप ऐसे कर रहे हैं तब भी ये पेंसिल लाइट चलेगी, डार्क चलेगी, डार्क चलेगी, लाइट चलेगी, ठीक है। कहीं प्रेशर आप दे रहे हैं, कहीं लाइट दे रहे हैं, ठीक है, उधर से लेके आ रहे हैं, लाइट एंड डार्क जा रहा है, लाइट एंड डार्क जा रहा है। मतलब पेंसिल को आपने ऐसे चलाना है कि हवा में भी हो पेंसिल, ठीक है, और पूरी ज़मीन पे गड़ी होनी चाहिए, पूरी डार्कनेस उसकी होनी चाहिए। और ये जो किसी भी डायरेक्शन में पेंसिल चलाने का जो तरीका है, और लाइट एंड डार्क, ये आपकी स्केचिंग में इम्प्रूवमेंट लेके आएगा। स्केच आपका इसी लाइन से अच्छा बनेगा, ठीक है। तो ये थी जिगजैग वाली। और मैं एक आपको प्रैक्टिस बताता हूँ। जैसे किसी भी जगह पे आप स्ट्रोक दे रहे हैं, आपका पेंसिल के ऊपर कंट्रोल क्या है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या चीज़ करो, एक कोई भी शेप ले लो, उसके अंदर आप ऐसे शेडिंग करके देखो, ठीक है। कोई भी सर्कल ले लो, उसके अंदर आप शेडिंग करके देखो। यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, मेरी लाइन कितनी बाहर जा रही है, कितनी अंदर रह रही है, ये मेरी पेंसिल के ऊपर कंट्रोल है, ठीक है। आप कोई भी और शेप ले लो, क्योंकि यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा बड़ी लाइन लगेगी, यहाँ पे कम लगेगी, तो रुकना नहीं है, इसको कंटिन्यू फिल करना है। तो अपने आप अपने माइंड को सेट करो कि कहाँ पे मुझे ज़्यादा चलानी है पेंसिल, कहाँ पे कम चलानी है। अब ये देखो, यहाँ पे लॉन्ग है, यहाँ पे मिडिल में इतना है, और ये इतना है, तो यहाँ पे रुकना नहीं है, उसको कंटिन्यू करते जाओ, फास्टली करो, लाइट एंड डार्क करो, ठीक है। अब ये हो गया, तो इस तरीके से करके देखो, ठीक है। ये एक बहुत फास्ट करने वाली प्रैक्टिस है, क्योंकि आपके पास जो शेप है आपको दिख रही है, लेकिन शेप को आप हैंडल कैसे कर रहे हैं, लाइट एंड डार्क कैसे कर रहे हैं, या फिर इसमें शेडिंग कैसे कर रहे हैं। ये बाहर जो लाइन आ रही है, यहाँ पे कंट्रोल जो है आपका लूज हो रहा है, आपकी लाइन बाहर जा रही है, क्योंकि आप बहुत फास्ट कर रहे हैं। जहाँ पे अपनी लाइन बिल्कुल अंदर रह रही हैं, ठीक रह रही हैं, तो समझो आपका पेंसिल के ऊपर काफ़ी कंट्रोल है, आप उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ये देखो, मैं बहुत फास्ट कर रहा हूँ, तो लाइंस बहुत कम बाहर जा रही है, तो जितनी मेरी प्रैक्टिस है वो चीज़ है, ठीक है। अभी ये तो चीज़ थी हमारी पेंसिल के कंट्रोल के बारे में। तो पहले हमने बात की थी पेंसिल की जो स्ट्रोक्स हैं वो आपके लाइट एंड डार्क और हर डायरेक्शन में होने चाहिए। आप सर्कल्स कैसे लगाने हैं, लाइट और डार्क लाइन कैसे देनी है, स्ट्रेट ऊपर से नीचे, नीचे को ऊपर,
आपका कितना ये डिस्टेंस से हो रहा है या फिर कितनी लाइट दे रहे हैं, कितना डार्क लेके आ रहे हैं, ये पेंसिल की एक प्रैक्टिस है जो कि स्केचिंग में काम आती है। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ अगर आप सोचो कि ये सर्कल है तो सर्कल कहाँ पे काम आने वाले हैं। ये बेसिक से लेके एडवांस तक का सफ़र यही तय करते हैं। यही लाइंस जो है जितनी अच्छी बनेंगी जैसे आपकी, उतना हमारे ही पास ज़्यादा क्या अच्छा चीज़ है, 2 चीज़ें स्केच बनेगा लगा लो। आपका। वैसे तो तो मैं शेडिंग अभी में आपको काफ़ी और चीज़ मैंने बताता एक हूँ। वीडियो बनाई है, काफ़ी चीज़ें बताई हैं शेडिंग के बारे में। उसमें क्या चीज़ है, आपके पास क्रॉस हैचिंग या फिर हैचिंग होता है। अभी मैं आपको शेडिंग के बारे में बताता हूँ जो अपने स्केच को और ज़्यादा बेटर करती है। शेडिंग क्या चीज़ है, जहाँ तो आपके पास मैं 2 सिंपल चीज़ें बताता हूँ जो हम यूज़ करते हैं। एक तो हैचिंग, ठीक है, एक क्रॉस हैचिंग। जो हैचिंग है उसको हम इस तरीके से रेंडरिंग करते हैं और जो क्रॉस हैचिंग है आपको पता है वो इस तरीके से हैंडल होती है। ये मैंने आपको वीडियोस में एक में बताया भी है। अब मैं इसको डार्क एंड लाइट के बारे में बता रहा हूँ। जहाँ पे आपको बहुत लाइट चाहिए, जहाँ पे आपको डार्क चाहिए, तो इसी स्टाइल में आप क्या करना है, इसी स्टाइल में आप क्या कर रहे हैं। तो ये चीज़ मैं आपको हल्का सा यहाँ पे बताता हूँ। मैं यहाँ पे बॉक्स बना लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा हैचिंग के बारे में, यहाँ मैं आपको बताऊँगा क्रॉस हैचिंग के बारे में, ठीक है। सेम चीज़ें ले लेते हैं। 5 काफ़ी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 शेड्स काफ़ी है क्योंकि 6 में एक्स्ट्रा डार्क उस चीज़ को ले लेते हैं। पहले चीज़ क्या है हमारे पास, ये है बिल्कुल लाइट वाला एरिया, मैं टोन से यहाँ पे बता रहा हूँ। उसके बाद सेकंड टोन जो है वो हमारी थोड़ी सी डार्क टोन चल जाती है। थर्ड टोन आ जाती है हमारी हल्की सी और डार्क कर लेते हैं। फोर्थ है थोड़ा सा और डार्क होगा। फिफ्थ है उससे भी ज़्यादा डार्क होगा। और जो 6 है वो एक्स्ट्रा डार्क में चला जाएगा। और जो हमारा 0 पॉइंट होता है वो होता है बिल्कुल लाइट या फिर हाईलाइट, ठीक है। तो ये वाली टोन्स हमारी साथ चलती हैं जब हम स्केचिंग में कहीं पे भी फिल करते हैं या फिर कहीं पे भी हम स्ट्रोक्स वगैरह देते हैं तो कैसे काम करती है ये चीज़ें। मैं यहाँ पे अब बताऊँगा इन दोनों के बारे में, क्योंकि आप किसी भी स्केच में या तो ये करेंगे या फिर ये करेंगे। अगर आप दोनों को मिक्स करके कर रहे हैं तो या तो मुझे ये चाहिए या ये चाहिए। और प्रोफेशनल क्या होता है, आप एक स्टाइल चुन लो, उसी स्टाइल में करो। या फिर अगर आपको दूसरा स्टाइल उसमें लेके जाना ही है, आप कंफर्टेबल नहीं है, तो आप इस तरीके से करो स्मार्टली कि वो फील ना हो कि कहाँ पे कौन सा स्टाइल चेंज हुआ है, कहाँ पे कौन सी चीज़ हम बना रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको पहले हैचिंग के बारे में बताता हूँ। हैचिंग में क्या चीज़ है, आप स्ट्रोक्स देते हैं, थोड़े से लाइट देते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करते हैं इनमें, ठीक है, ताकि वो लाइट लगे, आपका जो इम्प्रेशन है वो थोड़ा सा लाइट लगे, यानी कि फर्स्ट नंबर लगे, ठीक है। उसके बाद आप दूसरे पॉइंट पे आते हैं, तो ये लाइन हल्की सी नज़दीक हो जाएंगी और ये पेंसिल जो है डार्क चलती है, ठीक है। थर्ड टाइम आप उसी चीज़ को आप थोड़ा और क्लोज लेके जाते हैं और इसको थोड़ा सा और डार्क करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको दिख रही है, लाइट डार्क फिर और डार्क, और फिर उसके बाद और डार्क करते हैं, और फिर उसके बाद जो डार्क वाली चीज़ है उसको ऐसे ही स्टाइल में आप डार्क करते हैं लाइंस में ही, ठीक है। तो ये आपकी टोन्स बन जाती है। अब क्रॉस हैचिंग को आपने क्या करना है, ये वाला स्टाइल होता है आपके पास फर्स्ट, ठीक है। सेकंड आपको क्या करना है, वही लाइंस लेनी है, उसके अंदर आपने क्रॉस करना है, ये आपके पास सेकंड टोन आ जाती है। थर्ड टोन में आप उसी चीज़ को आप क्रॉस करते हैं, फिर आप सेकंड टोन जिससे बनाया था वही चीज़ ऐड करते हैं, सेकंड टोन होगी।
थर्ड करना है इसको, ठीक है। ये अभी तक सेकंड है, ये फर्स्ट है, ये भी सेकंड है, इसको थर्ड कैसे करना है? ऐसे लाइन लगा दो, डार्क हो गया, थर्ड नंबर हो गया, ठीक है। 4 नंबर के पास अब जाओ, ऐसे रेंडरिंग जैसे हैचिंग करते हैं वो वाली चीज़ सेकंड में जो कही थी वो होगी सेकंड। ये थर्ड वाली ऐसे लाइन लगाई थी, अब ये थर्ड हो गया। फोर्थ को इससे जो लास्ट वाली की है उसके अपोजिट करना, तो ये फोर्थ हो गया। तो फिफ्थ में वही चीज़ें आ गई, फिर पूरी डार्क वाली ये वाली लाइन लगाई है आपने, फिर उसको क्रॉस किया है, फिर उसके बाद आपने थर्ड वाली लाइन चूज़ करनी है, ऐसे थर्ड वाली लाइन होगी, फिर फोर्थ वाली लाइन जो स्ट्रेट लगाई है। अब ये देखो, ये फोर्थ है, ये भी फोर्थ है। फिफ्थ क्या चीज़ है? फिफ्थ को क्या करेंगे हम, यहाँ से लेके ये वाली चीज़ दोबारा से स्टार्ट कर देंगे, फिर से ये चीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर और डार्क करना है, फिर से सेकंड ऑन आ जाएगी, फिर से थर्ड ऑन आ जाएगी, फिर से फोर्थ हो जाएगी। यानी कि आगे आगे उसको क्रॉस करना है, ठीक है। तो क्रॉस हैचिंग का स्टाइल यही रहता है। किसी भी स्केचिंग में अगर आप कर रहे हैं तो फर्स्ट टोन ये रहेगा, सेकंड पे आते हैं तो ये रहेगा, थर्ड पे ये आएगा, फिर फोर्थ पे, फिर फिफ्थ पे, फिर सिक्स्थ पे, वो अलग अलग आपकी टोन्स है जहाँ पे जो चीज़ ज़रूरी है। हैचिंग में आपको एक ही तरीके से लाइन देनी होती है, एक ही तरीके से उसको बनाना होता है, डार्क में लेके जाना होता है। तो ये एक शेडिंग का स्किल है जो आपको अपनी स्केचिंग में लेके आना है। कोई भी आप स्केच बनाते हैं तो वहाँ पे इसमें कोई भी स्टाइल चूज़ करो, करके देखो हैचिंग में क्या कंफर्टेबल है और क्रॉस हैचिंग में क्या कंफर्टेबल आपका, किस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। तो उसके बाद ये लाइन हो गई है, शेडिंग हो गई है, टोन्स के बारे में बात कर ली है, ठीक है। और ये आपका क्रॉस एंड हैचिंग के बारे में हमने बात की है जो भी। तो उसका जो शेडिंग वाले पॉइंट्स हैं उसी को समझना है आपने कि कहाँ पे कौन सा स्टाइल यूज़ करना है, कौन सी वहाँ पे शेडिंग करनी है और किस तरीके से करनी है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस बताता हूँ कि कैसे प्रैक्टिस और ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं हम। और ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस किसी भी स्केचिंग को ले लो, सपोज करो मैं कोई भी यहाँ पे फेस बना के देखते हैं इमेजिनरी, कुछ भी हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। सपोज करो मैं यहाँ पे एक फेस बना रहा हूँ, तो मेरे पास कोई पेंसिल प्रैक्टिस नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे उसको लाइन दे रहा हूँ, ये मेरी लाइन जा रही है, ठीक है, समझ रहे हो। तो स्ट्रगल हो रहा है, ये देखो, बेशक ये ड्राइंग सही हो, ठीक है, लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा कि मेरा स्केच जो है वो एक प्रोफेशनल या फिर बहुत अच्छे से होने वाली चीज़ नहीं लगता, ठीक है। बेशक इसकी ड्राइंग हम सही कर लेंगे। ये देखो, ऐसा कुछ बन गया बिना कोई पेंसिल प्रैक्टिस के, यानी कि मैं वो करके दिखाया आपको जो हमें प्रॉब्लम आ रही है। हमारी स्केचिंग अच्छी क्यों नहीं बन रही, जबकि हमें नॉलेज है, हम कर सकते हैं, फिर भी वो क्यों नहीं हो रहा है। तो वो जो लाइन स्ट्रोक्स हैं आपके, वो मैं बताता हूँ कहाँ पे काम आते हैं। वो लाइन जो प्रैक्टिस हमने की है वो कहाँ पे काम आती है, मैं आपको अभी बना के दिखाता हूँ। जैसे यही फेस है, ठीक है, इसी को ही दोबारा करता हूँ, सर्कल ले लिया, ये लाइंस ले ली, ठीक है। वही चीज़ है, लाइन की क्वालिटी चेंज हो गई है, ठीक है। वहाँ पे क्या है, प्रेशर नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कोई डार्क नहीं है। तो इसको मैं बड़े आराम से देखो स्ट्रोक्स में काम कर रहा हूँ। एक तो आपकी स्केचिंग में इम्प्रूवमेंट ये आएगी कि आप बहुत जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लाइन क्वालिटी जो है आपको बड़ा सुकून देगी कि आपने कोई लाइंस दी है, कोई स्ट्रोक्स लगाए हैं, ठीक है। जैसे ये है यहाँ पे कान, तो कम टाइम में स्केच बनेगा, ठीक है, वो अलग चीज़ है। यहाँ पे आईज वाला एरिया, यहाँ पे नोज,
यहाँ पे लिप्स। ठीक है, ये देखो। अब उस स्केच में और इस स्केच में आपको फ़र्क खुद पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक फ्रीडम से लाइन्स लगाई हैं। वहाँ पे वही चीज़ हम बहुत मुश्किल से जैसे लाइन लगाई है वो चीज़ बन गया। ठीक है, तो जो हमारी लाइन है, जो हमारे स्ट्रोक्स हैं, वो हमारे स्केच को अच्छा करते हैं, अच्छी क्वालिटी लेके आते हैं। अभी मैं आपको एक फिगर बना के बताता हूँ। ये देखो, अब मैं आपको पेंसिल की थोड़ी सी ये चीज़ बताता हूँ कि कैसे मैं इसको नज़दीक से पकड़ता हूँ या फिर मैं दूर से ऐसे पकड़ता हूँ। मुझे किसी का सवाल था कि आप कभी नज़दीक से पकड़ते हैं, कभी आप दूर से पकड़ते हैं, तो ये चीज़ क्या है? तो हमें इसके बारे में बताओ कि हमारा स्केच अच्छा बने। तो मैं उसी के बारे में ये चीज़ बता रहा हूँ। ये देखो, सबसे पहले तो जेस्चर होता है, जैसे हम किसी भी फिगर का लेते हैं या फिर कोई भी चीज़ हम बनाते हैं। मैं सपोज़ यहाँ पे कोई रेफरेंस लेता हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। किसी भी चीज़ को आप ले लो, चलो हम एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं। ये देखो यहाँ पे, तो मेरे पास जैसे ये एनाटॉमी की है कुछ पिक्स। ठीक है, तो इसको मैं बेटर तरीके से कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पे कोई लाइट एंड डार्क वो वाली लाइन की फील नहीं है कुछ, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा। जैसे मैं किसी भी स्केच को बनाने के लिए सबसे पहले ऐसे पकड़ता हूँ। ये होता है जेस्चर पॉइंट पकड़ने के लिए। जैसे मुझे इसका डायरेक्टली मैं ड्राइंग नहीं कर रहा, इसको मुझे जेस्चर लेना, जैसे पूरा इसका एक फ्रेम लेना है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ बनती है। तो ऐसे पेंसिल पकड़ूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि मेरी पेंसिल एक लाइट लगी, मुझे आइडिया हो कि कहाँ पे कौन सी चीज़ बनती है। तो मैं इस तरीके से लाइंस करके स्ट्रोक्स लेके जेस्चर लूँगा। ठीक है, तो ये ऐसे पकड़ने का तरीका यही होता है पेंसिल का। वैसे मैं ज़्यादा इस चीज़ को फील नहीं करता, क्योंकि कहीं पे भी जैसे मुझे कंफर्टेबल लगता है मैं वैसे ही पेंसिल पकड़ लेता हूँ। कई बार मुझे, आपने देखा होगा, मैं ऐसे लाइंस के अंदर, मतलब अपनी फिंगर्स के अंदर पकड़ता हूँ इसको, क्योंकि वो चीज़ ऐसे भी रहती है और आपको पता भी नहीं चलता कि कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे लेते हैं तो बिल्कुल ओपन रहती है ये पेंसिल, आप कहीं से भी कैसे भी उसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये चीज़ है, तो अभी मैं इसकी पेंसिल की जो मूवमेंट है मैं कैसे भी उसको कर सकता हूँ। यहाँ पे आप रखते हैं फिंगर में, तो आपका ग्रिप बना रहता है वहाँ पे कि कितना डार्क या फिर शेडिंग के टाइम पे काम आती है। तो अलग अलग चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी ये चीज़ होती है कि आप उस चीज़ को किस तरीके से लेते हैं। आप अगर पेंसिल को काफ़ी दोस्ताना रखेंगे, उससे ज़्यादा काम करेंगे, तो आपको वो अपने आप बताएगी पेंसिल कि उसको कैसे पकड़ा जाए, कैसे वो अच्छे से काम कर सकती है, कैसे अच्छे से वो ड्राइंग कर सकती है। क्योंकि हर एक का स्टाइल अलग हो सकता है, हर एक का जो बेस अलग हो सकता है आपको इस तरीके से पकड़नी अच्छी लगती हो। पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये जेस्चर पॉइंट मैं ले रहा हूँ, मैं ऐसे बना के दिखा रहा हूँ आपको, स्केचिंग की भी स्टडी हो जाएगी साथ साथ में। जैसे ये चीज़ है, तो मैं एक पॉइंट्स ले रहा हूँ इसके, ठीक है। तो इससे क्या मुझे पता चल रहा है कि जो हमारी एनाटॉमी की जो बना रहे हैं फिगर, तो उसके बारे में मुझे पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे बन रही है, जिसको हम जेस्चर बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ होगी। ठीक है, तो जैसे अभी मुझे ज़रूरत है कहीं पे इसको ठीक करने की, तो मैं वही स्टाइल में यूज़ कर रहा हूँ पहले। ये लाइंस के बारे में जब मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको बनाने की, तो यही पॉइंट्स मेरे काम आ रही हैं चीज़ें। उसके बाद जब मैं डिटेलिंग करूँगा तो मैं बताता हूँ आपको कि कैसे पेंसिल चेंज होगी वहाँ पे।
ठीक है, ये देखो फेस हो गया उस साइड का, और ये फिर नेक हो गई है। उसके बाद में ये जैसे जैसे हम इसको कंप्लीट करते जाएंगे वैसे वैसे उसको ठीक भी करते जाना है कि जो ड्राइंग ठीक लगे, एनाटॉमी अच्छे से कर सकें। ये देखो जो धीरे धीरे स्ट्रोक्स जो लग रहे हैं वो ऐसे ही काम आती है। स्ट्रोक्स जो हैं वो हमारी पेंसिल प्रैक्टिस जो है तो तभी लगा सकते हैं अगर हमने पेंसिल को प्रैक्टिस किया है, अच्छे से चलाना सीखा है। नहीं तो वो कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रोक्स जो हैं अच्छे नहीं लगेंगे, तो हमारी जो स्टडी है चाहे हम सही भी बना लें स्केच, लेकिन वो अच्छा फील नहीं देगा। समझ रहे हो इस बात को? अब मैं ऐसे क्यों पकड़ूंगा पेंसिल को, ये है डिटेलिंग वाला पॉइंट, ये जेस्चर वाला पॉइंट है। जो स्ट्रोक्स लेने हैं या फिर किसी भी चीज़ का आप जेस्चर ले रहे हैं, ठीक है, अभी डिटेलिंग वाला काम है, तो फिर मैं इसको कुछ इस तरीके से पकड़ सकता हूँ, डिटेलिंग कर सकता हूँ, ठीक है, शेडिंग भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये है पॉइंट्स जो पेंसिल चलाने के तरीके हैं कुछ। तो ये कैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, कैसे भी आप कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है और जैसे आपको संतुष्टि मिलती है कि मेरा स्केच ऐसे पकड़ के बना सकते हैं। तो ये होता है राइटिंग स्टाइल, जैसे आप कोई भी लिखते हैं कुछ भी, ठीक है, ये लिखाई करने के लिए, राइटिंग के लिए स्टाइल हम यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे स्केचिंग में क्या चीज़ होती है, हम इसको डिटेलिंग में पकड़ते हैं ऐसे, ठीक है। जब हमें किसी चीज़ की डिटेलिंग करनी होती है तब, जैसे मुझे आईज़ बनानी है, चलो इसको हटाते हैं, जैसे मुझे आईज़ लेनी है तो मैं इसको पहले जेस्चर पॉइंट से ये बनाता हूँ, ठीक है, ये मेरे पॉइंट्स हो गए, ये आईज़ होगी। उसके बाद इसको आई बॉल को ले लिया, तो अभी तक मेरी आईज़ देखो कंप्लीट नहीं की है मैंने, लेकिन उसकी शेप ले ली है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, उसको डिटेलिंग करना है तब मुझे ऐसे पकड़ना पड़ता है पेंसिल को, तब मैं उसकी डिटेलिंग के लिए इस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, उसके पॉइंट को यूज़ कर सकता हूँ नज़दीक से पकड़ के। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप जो ऐसे सवाल कर रहे हैं कि पेंसिल को कैसे पकड़ना है, अगर सपोज करो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसे पकड़ के स्केच बनाओ, ठीक है, ऐसे करके आप करो, हो सकता है जो आपका स्टाइल है करने का, हो सकता है आपके जो तरीका है या फिर आपका सरफेस है वो भी एक डिसाइड करता है कि आपको किस तरीके से पेंसिल को पकड़ना है, कब पकड़ना है। क्योंकि अगर आप काफ़ी चीज़ करोगे, काफ़ी स्केचेस बनाओगे, तो इन चीज़ों से भी बाहर आ जाओगे, ठीक है। तो ये जो पेंसिल पकड़ने के तरीके हैं या फिर कोई मटेरियल है उसके बारे में अगर हम जब बात करते हैं तो वो यूज़ करने से आपको बेटर पता चलती चीज़ें कि आपको किस तरीके से यूज़ करना है, क्या क्या उसको और ज़्यादा अच्छे से ग्रिप करना या फिर किसी को मटेरियल को यूज़ करना, वो सारी चीज़ें थोड़ा सा अपने ऊपर डिपेंड होता है कि हम उसको किस तरीके से ले रहे हैं, ठीक है। जैसे वाटर कलर हैं, तो वाटर कलर अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा जो वाटर कलर है शायद वो ऑयल पेंटिंग से रिलेटेड हो जाता है। मैं उसको मटेरियल को ऐसे नहीं यूज़ करता कि ट्रांसपेरेंसी होना ज़रूरी है या फिर ऐसे होना ज़रूरी है, वैसे होना ज़रूरी है। आपका जो फाइनल रिज़ल्ट है, आप मटेरियल को जैसे मर्जी यूज़ करो। अगर मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एक बताऊं कि मैं बाइक चलाता हूं, तो बाइक चलाते हुए कोई स्टंट कर रहा है, ठीक है, कोई उसको तेज़ दौड़ा रहा है, तो मैं नहीं दौड़ा रहा, वो मेरी अपनी है। अगर मैं उनको बताऊं कि ऐसे ही सही है, मेरे जैसे ही चलाओ, ठीक है, मैं सही चलाता हूं, तो ऐसे इसको 70 की स्पीड पे ही चलाना है या फिर
65 पे ही लेके जाना है, उससे आगे दौड़ाना ही नहीं है, सही नहीं है, तो वो मेरी बात नहीं मानेगा। वो ये चीज़ सोचेगा कि मुझे बहुत अच्छे से आता है, मैं बहुत अच्छे से स्टंट कर सकता हूँ और मैं ऐसे उसको आगे से ऐसे कर सकता हूँ, पीछे से ऐसे कर सकता हूँ, तो काफ़ी स्टंट कर सकता हूँ। तो वो चीज़ अगर मैं नहीं कर सकता तो मैं उसको ये नहीं कह सकता कि वो गलत कर रहा है कुछ, ठीक है? क्योंकि वो उसके पास एक व्हीकल है, उसको कैसे चलाता है, कैसे उसको यूज़ करता है, कैसे उसके साथ मतलब खेलता है, वो उसकी कैपेसिटी है। मेरे पास पेंसिल है, मैं उसको किस तरीके से चला रहा हूँ, किस तरीके से प्ले कर रहा हूँ, क्या चीज़ को बनाते हुए कैसे-कैसे यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरी कैपेसिटी है। मैं उसको कैसे यूज़ में लेके आ रहा हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं। ये पॉइंट्स जो हैं डिटेलिंग के काम आते हैं। ये जेस्चर वाली चीज़ है कि आप लाइट चला सकते हैं ऐसे पेंसिल को बहुत इस तरीके से, ठीक है? तो आपकी ये जो प्रैक्टिस में अभी बताई है, मैंने जो आपको लाइन्स के बारे में बताया, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप ऐसे करके देखो, कोई भी चीज़ अगर आप बना रहे हैं तो आपकी जो लाइन्स है बहुत स्मूथ चलनी चाहिए, ठीक है? आपका कोई भी स्केच बन रहा है तो वहाँ पे फ़ील होना चाहिए कि वो स्केच अच्छे से बन रहा है, उसकी लाइन्स बहुत अच्छी आ रही हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक और स्केच आपको बना के दिखाता हूँ, उसमें क्या चीज़ होगी, वो भी देख लेते हैं। जैसे सपोज़ करो, रुको मैं कुछ और फिगर लेते हैं। मुझे ऐसे वेसन्स जो टिपोलो का वर्क है, ये बहुत ही अच्छा वर्क है, आप सर्च करके देखना, आर्टिस्ट टिपोलो, आई थिंक इसी का नाम यही है। ये देखो जैसे ये फिगर है, ठीक है? उसके अराउंड और भी बहुत सारी फिगर्स हैं। तो ये देखो, ये है एक छोटा सा, मैं स्केच बना के दिखाता हूँ। जैसे ऐसे मैंने पेंसिल पकड़ ली है, तो जेस्चर्स वही चीज़, ठीक है? ऐसे, ये उसका कैप हो गया। मैं जस्ट स्केच करके बताता हूँ आपको रैंडमली। ये लाइट्स हो गई, ठीक है? उसके बाद ये वाला हैंड हो गया, यहाँ पे उसने शोल्डर हो गया, ठीक है? तो ये देखो, ये पेंसिल का जो स्टाइल है यही चल रहा है कि हमारे पास जो जेस्चर आ रहा है उसका एक बेसिक ड्राइंग हम कर सकते हैं वैसे, ठीक है? ये देखो ऐसे। उसके बाद जब डिटेलिंग करनी होगी तो हम कोई और स्टाइल यूज़ करते हैं पेंसिल का। ये देखो कैसे भी यूज़ करो उसको। पूरा उसको प्ले करो, अच्छे से कोशिश करो। इसको और अच्छा बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे ही क्विकली करके दिखा रहा हूँ। ये देखो इसके पैर हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई है। मतलब मेन जो है वो पेंसिल चलाने के बारे में बात कर रहे हैं कि ऐसे उसको और अच्छा चला सकते हैं। पेंसिल की जो लाइन्स है आपकी और ज़्यादा बेटर इसलिए होंगी, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होगी। अब अगर मैं डिटेलिंग की बात करूँगा तो ऐसे पकड़ूँगा, फिर उसके बाद उसकी मैं डिटेलिंग कर सकता हूँ, ठीक है? ऐसे ही, ठीक है? तो ज़्यादा डिटेलिंग ना करते हुए ये चीज़ देखो हैचिंग के साथ। देखो मुझे ज़्यादा शेडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि जो पेंसिल है वो अपने आप लाइट टू डार्क ले रही है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा शेडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ रही। क्योंकि अगर मेरी पेंसिल ही इतनी अच्छी चलेगी, लाइट एंड डार्क में कन्वर्ट कर देगी स्केच को, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली किसी भी
शेडिंग की। जैसे इस साइड डार्क है तो मैं सिर्फ ये देखो डार्क लाइन दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं शेडिंग कर दूँ वहाँ पे, वो उस साइड वाला पैर है तो वहाँ पे मैं ऐसे अंधेरे में रख सकता हूँ उसके पैर को। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी स्केचिंग में और ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छे से उसको बना सकते हैं। ठीक है, ये देखो, ये छोटे से स्केच के अंदर हम कुछ ज़्यादा काम नहीं कर रहे, लेकिन सिर्फ डार्कनेस को डार्क करने के लिए वहाँ पे लाइन भी हम डार्क दे रहे हैं ताकि उधर डार्क दिखना स्टार्ट हो जाता है फिर। ठीक है, हाईलाइट की तरफ अगर आपको लग रहा है कि इधर से लाइट आ रही है तो लाइट बनेगा, तो लाइट की तरफ आप बिल्कुल हाईलाइट कर दो, बिल्कुल उसको हवा में चलाने की कोशिश करो पेंसिल को, ताकि फील हो कि उस साइड लाइट है। ठीक है, ये देखो छोटा सा क्विक स्केच है छोटा सा क्विक स्केच है, तो इससे आपकी लाइन क्वालिटी का पता चलता है कि आप किस तरीके से उसको बना सकते हैं। तो यही है लाइन और अच्छा स्केच बनाने के तरीके जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं आपको। और इससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होती है स्केचिंग में, आपकी जो लाइन्स है वो स्ट्रोक्स में नहीं आ रही या फिर लाइन क्वालिटी बेटर नहीं है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम कोई और सलूशन ढूंढेंगे। तब तक ये जो प्रैक्टिस है ये करके उसके बाद कोई स्केच बना के देखो, तो डेफिनेटली आपकी जो स्केचिंग है वो बहुत अच्छी बनेगी, बहुत अच्छे से स्ट्रोक आएंगे। ठीक है, क्योंकि हम स्केच बनाना सीख लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भूल जाते हैं कि स्केच आखिर बनता किस चीज़ से है। ये लाइन से बन रहा है। अगर हमारी लाइन क्वालिटी अच्छी नहीं है, अगर हम लाइन अच्छे से नहीं खींच रहे, तो हम एक अच्छा स्केच कैसे बना पाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करो, ऐसे प्रैक्टिस करके देखो, ज़रूर आपकी जो स्केचिंग है बहुत अच्छी होगी, बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी उसमें। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे ऑयल कलर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि लाइट एंड शेड, स्टोन्स, ये सारी चीज़ें हो चुकी है मुझे लगता है, और अभी हम कलरिंग के ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा ऑयल पेंटिंग के ऊपर जो मैंने बनाई वो मैं अपलोड करूँगा, तो काफ़ी हेल्प होगी आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।